वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सबर कराए। अरे कहना क्या चाहते हो? सरा पकड़ाए। तो हेलो एवरीवन गाइज आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपने जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश एट द सेम वे साइंस और मैथ पे जिस प्रकार से अपेक्षित को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है जिससे कि हम अच्छे स्कोर कर सके, तो उसी प्रकार से हमको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पे भी ये वीडियो चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, ये वीडियो सेमी माध्यम के लिए, मराठी माध्यम के लिए, एट द सेम वे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, सभी के लिए ये वीडियो पूरा की पूरा वैलिड होने वाला है। और आज बस थोड़ा सा आवाज का ये कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा तबियत थोड़ा नरम गरम चल रहा है, ठीक है, सर्दी वगैरह सभी चीजें हो गई है। अभी आप छोटे भाई बहन हो, इसीलिए मैं आपके साथ सभी चीजें शेयर करता हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि यार अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मेरे जो भाई बहन होंगे उनको थोड़ा सा मतलब देर हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए आ चुका हूं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि भैया हमको ग्रामर का कुछ नहीं समझ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ग्रामर के वीडियोस में 1 जनवरी से शुरू करने वाला हूं, तो चैनल पे बने रहना है। साथ ही स्टूडेंट्स, मुझे बस एक ही चीज का खेद है कि भाई अभी भी 67.4% स्टूडेंट्स है जो भैया के वीडियो तो देखते आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखो आपको भी पता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 10th स्टैंडर्ड के लिए अगर कोई चैनल एकदम ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है तो आपको पता है वो अपना चैनल है, प्यारा सा चैनल है, स्टेट बोर्ड वाले भैया। तो यार वेट किस बात का है? अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि 31 दिसंबर तक हमारी 20,000 की सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो जानी चाहिए। बस 800 सब्सक्राइबर्स बाकी है। स्टूडेंट्स, मुझे सही में बताना है क्या हम ये चीज नहीं अचीव कर सकते हैं? फटाफट से नीचे कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और जिन बच्चों ने पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है, दिल से शुक्रिया। 32% स्टूडेंट्स ने पहले ही सब्सक्राइब करके रखा है, तो दिल से उन सभी को शुक्रिया। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं हमारे स्ट्रेटजी वीडियो पे। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स कि भैया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस क्या ये हमारा बेस्ट ऑफ 5 में आ सकता है? सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका आंसर यस है, क्योंकि ये आंसर्स लर्निंग करने का है, ये हमारे हक के मार्क्स होने वाले। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए, उनको सही से जाके पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर आप पेपर में जाके लिख के आए हो, एट द सेम वे पैराग्राफ में से किस प्रकार से आंसर आपको ढूंढना है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कौन से चैप्टर से आते हैं, अगर ये चीजें भी आपको समझ गई सॉरी, तो आप आराम से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आज मैं पहले बोल दे रहा हूं कि भाई थोड़ा मतलब अगर कोई बीच में खांसी वगैरह आती है तो थोड़ा सा अवॉइड कर लेना, थोड़ा सा तबियत नरम गरम चल रहा है। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री पे हम आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का ये है आपका पर्टिकुलरली फॉर्मेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे मेन चीज जो होने वाली है, इट इज रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स इसको कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो मतलब आपको ये कंपलसरी करना ही है, और भाई बच्चे यही करते हैं। तो 4 मार्क का आता है, ठीक है, विथ ऑप्शन भी 4 मार्क है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो 4 मार्क का ये आता है। तो ये हो गए 4 मार्क ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A, ये हो गए 3 मार्क और ये 3 मार्क, मतलब 10 मार्क तो आप पे यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाते हैं। देखो कौन से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपेक्षित में आप क्या क्या करके रखोगे, ये 4 मार्क का आप करके रखो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूं। वैसे सबसे पहले ये 4 मार्क का आप करके रखना, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आप करके रखना, और आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर वाला करके रखना। अभी स्टूडेंट्स मतलब आपके यहाँ पे हिस्ट्री में जो टोटल 28 मार्क का होता है, हिस्ट्री, ध्यान से सुनना, आपका जो हिस्ट्री होता है इतिहास, और आपका जो पॉलिटिकल साइंस होता है नागरिक शास्त्र जिसको हम कहते हैं मराठी या फिर सेमी में, तो हिस्ट्री जो होता है वो आपका होता है 28 मार्क्स का, और पॉलिटिकल साइंस या फिर जो भी मैंने बोला है नागरिक शास्त्र वो होता है आपका 12 मार्क का। इन दोनों को आप जब ऐड करते हो तो ये होता है 40 मार्क्स का। अभी सबसे पहले भैया ने क्या बोला है कि हिस्ट्री की स्ट्रेटजी भैया ने क्या दी है कि सबसे पहले हमको हिस्ट्री में अगर 28 में से हमको 10 मार्क कंप्लीट करने हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? रीड द पैसेज वाला। ठीक है, पैसेज रीड करना है, और जैसे हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी में कैसे आपको उतारा पैसेज दिया जाता है,
उस पैसेज को देख के आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। अभी इसमें कैसे होता है स्टूडेंट्स, एक होता है 1 मार्क का, दूसरा भी क्वेश्चन होता है 1 मार्क का, और जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बड़ा लिखना होता है, वो होता है 2 मार्क का। तो ऐसे आप सब करोगे तो ये हो जाते हैं आपके 4 मार्क्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए पे जाना है, विच इज नथिंग बट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन नंबर ए बी पे जाना है, विच इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको उधर जो होंगे विच इज आइडेंटिफाई करने हैं रॉन्ग पे। अगर आप इतने भी कर लोगे स्टूडेंट्स तो आपके यहाँ पे 4 मार्क, यहाँ पे कितने 3 मार्क, और यहाँ पे कितने 3 मार्क, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए भाई साहब 10 मार्क हो गए। ठीक है, और इस 10 मार्क को मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस 10 मार्क को मैं आपको दे रहा हूं 1.5 डे। 1.5 डे मतलब कि 1.5 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है सभी ने, अभी के अभी कमेंट करो, अभी के अभी तुरंत, कि क्या आप ये 1.5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो नीचे कमेंट करना यस भैया हम कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि 28 में से 10 मार्क आपके यहाँ पे ही क्या हो गए हैं बच्चा लोग, कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सबसे मेन चीज, और आपके अगर 4 मार्क्स आपको कंप्लीट करने हैं तो जो भी कंसेप्ट मैप है आपको ये कहां से करने हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, आपको ये पूरे के पूरे 21 सेट में से ही करने हैं। अगर उतना भी करके जाओगे तो भी आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो वो हो गए पूरे के पूरे और 4 मार्क, मतलब 28 में से आपके 14 मार्क कंफर्म है। ठीक है, 28 में से अगर कोई भी बच्चा होगा ना, मामूली सा बच्चा भी होगा, एवरेज सा बच्चा भी होगा, जिसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है हिस्ट्री का, तो वो बच्चा भी आराम से 28 में से कितने मार्क ले सकता है स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स ले सकता है। बस उसको कितने दिन पढ़ाई करनी है, 2 दिन पढ़ाई करनी है शिद्दत से। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो आपको पहले क्या करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज पैसेज वाला करना है। ठीक है, आपको पहले पैसेज वाला करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी एमसीक्यू है और जो भी आपके रॉन्ग पेयर्स है वो आपको करने हैं, और फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आई गेस, वो है कंसेप्ट मैप, मतलब कि स्टूडेंट्स आपके जो वो आते हैं ना, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी आते हैं, है ना, तो हिस्टोरियोग्राफी अगर 4 प्रकार के होंगे तो वो 4 प्रकार के आपको लिखने हैं, तो वो होते हैं कंसेप्ट। तो ये हो गए आपके 4 मार्क, ये हो गए आपके 6 मार्क, ये हो गए आपके 4 मार्क। ऐसे करके आपके टोटल होते हैं बच्चा लोग 14 मार्क। ये 14 मार्क के लिए मैंने ऊपर जो थे, ऊपर 1.5 दिन दिया था, इसको मैं और आधा दिन दे रहा हूं, तो ये पूरा की पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये था स्ट्रेटर्जी नंबर 1, समझ में आया सबको, ये था स्ट्रेटर्जी नंबर 1। तो इतना आप करके रखना है। उसके बाद जैसे ये हम नीचे आएंगे, अभी ये इतना होने के बाद ये जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग है और डिटेल आंसर है, ये रहने दो, ये बाद में मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप तुरंत से आ जाना विच इज पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस जो होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल साइंस जो होता है वो होता है 12 मार्क का। 12 में से आप उसके आधे मार्क मतलब 6 मार्क आप आराम से ले सकते हो। कैसे लेना है, इसके भी आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, मतलब आपके सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं पॉलिटिकल साइंस के भी, और एट द सेम वे आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के, देखो नीचे लिख के दे रहा हूं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के, ये किस में से करना है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, 21 सेट, पूरे 21 सेट में के जितने भी ये टॉपिक्स दिए हैं पूरे के पूरे शिद्दत से कंप्लीट करना। ठीक है, 10-10 सेट दिए गए हैं, पैसेज भी दिए गए हैं, उसमें से देख लेना, लिख के निकालना, रॉन्ग पेयर्स भी दिए गए हैं, लिख के निकालना, एमसीक्यूज भी खुद से लिख के निकालना एक बुक में, और फिर उसके बाद कंसेप्ट मैप है वो भी लिख के निकालना। फिर उतना होने के बाद, वो 2 दिन में कंप्लीट होने के बाद एक दिन भले रेस्ट ले लो। फिर पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, वापस से फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, वापस से क्या था बच्चा लोग, वापस से था फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स ये होता है आपका 2 मार्क का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 होता है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लेकिन ट्रू और फॉल्स में ना स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो होते हैं रीजंस लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं 4 मार्क के। तो ये कितने हो गए, ये 6 और ये 4, ये 14, मतलब टोटल कितने हो गए आपके, इसके लिए मैं दे रहा हूँ 1 दिन। ठीक है, 1 दिन में तो हो जाएगा ना भैया। ठीक है, 1 दिन में आपको दे रहा हूँ, तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए आपके 20 मार्क आपके टोटल हो गए 40 में से। हुए क्या नहीं हुए मेरे को सही से बताना, लिटरली बताना, क्या ये आपको बहुत बड़ा चीज लग रहा है कि नहीं होगा बोल के। देखो ऊपर के आपको 14 मार्क्स कैसे लेने मैंने बता दिया, नीचे के आपको 6 मार्क कैसे लेने मैंने वो भी बता दिया। ठीक है,
तो अगर हम इतना भी करेंगे तो आपके 4 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर आपके 20 मार्क कंप्लीट हो जाते हैं। होते हैं क्या नहीं होते? यस, मेरे को कमेंट में बताओ, होते हैं क्या नहीं होते? लग रहा है ना सिंपल? यस, लग रहा है ना सिंपल? तो यही चीज है बच्चा लोग, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ स्टूडेंट, ज्यादा स्ट्रेस लेके चीजें नहीं करना, पहले स्ट्रेटजी देख लेना, वीडियोस की जो भी स्ट्रेटजीज है वो स्ट्रेटजीज आप पहले देख लेते जाओ। स्टेट बोर्ड वाले भैया एकमात्र चैनल है जो आपको स्ट्रेटजीज बताता है, लेकिन तभी भी इतने सारे नमूने हैं जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अभी उनको क्या बोलूं यार, भाई भैया मेहनत कर रहे हैं, भाई सब्सक्राइब करो। मेरे को मालूम नहीं है, 20,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो जाना, 20,000 हो जाएंगे ना भैया, लाइव आएंगे, लाइव में आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। लाइव में आपके साथ बात करूंगा, Q&A लेंगे अपन, चलेगा। देखो वैसे 20,000 के लिए मैं Q&A भी बना रहा हूँ, ठीक है, Q&A वीडियो भी बन रहा है आपका ठीक है। बस 800 सब्सक्राइबर्स है स्टूडेंट्स, आज है तारीख शायद 28 है, ठीक है, 28 है, बस 800 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो भाई सब्सक्राइब कर दो। ओके, अभी स्टूडेंट जो एवरेज बच्चा है, ये तो हो गया एवरेज बच्चे के लिए पूरी स्ट्रेटजी यहाँ तक कि भाई वो एवरेज बच्चा जो है आराम से हिस्ट्री ज्योग्राफी में पास हो जाएगा, आराम से उसको 40 में से 20 मार्क आराम से मिलेंगे अगर उसने शिद्दत से किया तो। अगर उसके 4 दिन में नहीं हो रहे, 3 दिन में नहीं हो रहे, भाई ज्यादा दिन ले ले, क्या ही फर्क पड़ने वाला है, ज्यादा दिन ले ले, लेकिन शिद्दत से फॉलो करना। देखो स्टूडेंट्स, जो भी स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपने शिद्दत से फॉलो किया तो ही चीजें होने वाली है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो मैं स्ट्रेटजी बना के चला जाऊंगा, मेरे को व्यू मिल जाएगा, लेकिन आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखो सबसे पहली चीज ये था आपका हिस्ट्री का स्ट्रेटजी। तो हिस्ट्री के स्ट्रेटजी में पहले पैसेज निपटाओ अपेक्षित में से 21 सेट में से, फिर एमसीक्यू रॉन्ग आंसर्स, और फिर कंसेप्ट। तो ये हो गए 6, ये हो गए 4, ये हो गए 4, तो ये हो गए टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, 14 मार्क का। फिर पॉलिटिकल साइंस पे आने का, बड़े आंसर्स पे मत जाओ सीधा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे जाओ 2 मार्क, फिर ट्रू और फॉल्स पे जाओ 4 मार्क। तो ये कितने हो गए? टोटल 20 मार्क। मतलब कि 40 में से, ध्यान से सुनना, 40 में से आप आराम से 20 मार्क ले सकते हो बस एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर आपने शिद्दत से किया। एक हफ्ता भी लगता है, 3 दिन बहुत हो गए। ओके, फिर बाद में स्टूडेंट स्ट्रेटजी आती है, नेक्स्ट वाली स्ट्रेटजी की यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिया है कि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करो। अभी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना मतलब कि स्टूडेंट्स आपको दिया जाता है, मतलब वो जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये वाले भी आप अपेक्षित में से कर सकते हो। अगर पॉलिटिकल साइंस आपने अपेक्षित में से भी कर लिया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो चीज मैं बोलूंगा कि आपको फिर बाद में जो है स्टूडेंट्स, बाद में फिर आपका काम है, ठीक है, बाद में आपको जो चीजें हैं विच इज इसको आपको लर्न करना है, तो यहाँ पे और 2 मार्क ये लर्न करोगे तो इतने मार्क तो आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो आपके देखो, मैं तो यही कहता हूँ स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल साइंस पूरा आउट ऑफ लेने की कोशिश करो। पहले पॉलिटिकल साइंस निपटाओ, मतलब 12 मार्क और ऊपर से 14 मार्क्स, 12 और 14 कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। 12 और 14 कितने हो गए? सॉरी, विच इज अपने 26, ठीक है, 26 मार्क वहां पे कंप्लीट हो गए। तो 26 अगर कंप्लीट हो रहे हैं, रहते हैं 14 मार्क्स, तो वो 14 मार्क्स कौन से स्टूडेंट्स? ये 4 और ये 4 और ये 10, मतलब 10 और ये 4 14, मतलब ये 14 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें से अगर आपने शॉर्ट नोट्स और ये भी निपटा लिए और बड़े आंसर छोड़ भी दिए तो आपके 6 मार्क्स रह जाते हैं। आप तभी भी 34 मार्क्स आप गेन कर सकते हो, विच इज आउट ऑफ 40, अगर आपने ये डिटेल आंसर नहीं भी किए तो, ठीक है। लेकिन लास्ट में आपको तो मैं यही सजेशन करूंगा कि डिटेल आंसर करके जाओ, ठीक है, डिटेल आंसर करके जाओ, पूरे आउट ऑफ मार्क्स लेने की कोशिश करो। लेकिन जो बच्चा सोच ही रहा है कि भैया मैं अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी में ऑप्शन में डालना चाहता हूँ और अगर मैं पास भी हो गया तो भी चलेगा तो उन बच्चे को तो मैं यही कहूंगा कि भाई तू डिटेल आंसर अगर तेरे से लर्न नहीं हो रहे तो एकदम लास्ट में रख पेपर के टाइम पे, ठीक है। उसके पहले ये पूरे क्वेश्चंस आप निपटा लो, जिससे कि आप आराम से 30+ मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है स्ट्रेटजी? तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे जैसे बताया है कि सबसे पहले आपको जो है विच इज हिस्ट्री के आपको निपटाने हैं 14 मार्क्स के, फिर आपको निपटाने हैं पॉलिटिकल साइंस के 6 मार्क के। ये अगर आप दोनों करोगे तो आपके हो जाएंगे 20 मार्क कंफर्म। फिर जो छोटे छोटे हैं पॉलिटिकल साइंस के ही, तो वो होते हैं टोटल 4 मार्क, तो इसमें ऐड करोगे तो 24 मार्क वो हो गए, ठीक है, वो हो गए 24 मार्क्स। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे, और जो कंसेप्ट जो शॉर्ट नोट्स वगैरह है, जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स है, थोड़े फार तो आपके लर्न ही हुए होंगे, है कि नहीं वो जो एनल स्कूल है, एनल्स प्रणाली है, राइट, थोड़े फार तो आपके लर्न हो ही चुके होंगे। तो आप आराम से 30+ मार्क्स हिस्ट्री में आप गेन कर सकते हो, ठीक है। मुझे जरूर एक बार बच्चा लोग कमेंट में बताना है कि आपको स्ट्रेटजी वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चीजें आपको सही लगी, ठीक है।
और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। स्टूडेंट्स देखो, कमेंट करते जाओ, जैसे जितने ज्यादा आप कमेंट्स करते हो उतना ज्यादा मुझे सही लगता है। और स्टूडेंट्स मैं एट द एंड यही कहूंगा कि भाई मैं स्ट्रेटजीज तो आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको शिद्दत से उसको एग्जीक्यूट करना है। एट द सेम वे मौर्या बैच मैंने लॉन्च कर दी है शाह कोचिंग क्लासेस ऐप पे, जहां पे 25 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, पेड बैच है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, 25 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं। 999 रुपीज का वो कोर्स था, मतलब लगभग 1000 रुपए का वो कोर्स था, जिसमें साइंस 1 और साइंस 2 के अभी भी सीट्स खाली है 1 जनवरी तक। तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, पहले 2-3 वीडियो में मैंने बोला, मुझे ही ठीक नहीं लगा वो। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो तो जरूर उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, शाह कोचिंग क्लासेस ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप मौर्या बैच परचेस कर सकते हो, जहां पे मैं आपको साइंस 1 साइंस 2 के क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा वीडियो, अगला वीडियो आपको चाहिए जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, क्योंकि हर शाम 7 बजे हम वीडियोस डालते ही हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, तब तक पीस आउट।